प्रेम से बोले गीता माता की। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिं लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वह ब्रह्म परमात्मा, पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं ब्रह्म परमात्मा का वर्णन करूंगा जो अनादि है, न उसे सत कहा जा सकता न सत कहा जा सकता है। तो भगवान कह रहे हैं वह परमात्मा सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो शिरोमुखम, सब जगह हाथों और पैरों वाले, सब जगह नेत्रों सिरों और मुखों वाले तथा सब जगह कानों वाले हैं। वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म परमात्मा सब जगह है, हमारे बाहर भी अंदर भी, चूँकि वो सर्वव्यापी है, सर्वदेशीय है, सर्वकालिक है, सारे अवस्थाओं में वह, इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी जगह नहीं जहाँ वो नहीं है। इसलिए भक्त का जहाँ भाव है वही परमात्मा है। आप जहाँ भाव प्रकट किए वहाँ भगवान है। वो ब्रह्म परमात्मा पुण्य सामर्थ्यवान होने की वजह से आप कहीं पूजा करने बैठ जाए वहीं आ जाएंगे, कहीं भोग लगाएं स्वीकार कर लेंगे, कहीं पुकारे सुन लेंगे, कहीं आप बैठे हुए देख रहे हैं, क्योंकि वो सर्वतः पाणिपादम, उसका हाथ पैर सब जगह है, उसके आंखें सब जगह है, सिरो मुखम, सिर सब जगह है, मुख सब जगह है, सर्वतः श्रुति में लोके, वो सब जगह कानों वाला है, सर्वम आवृत्य तिष्ठति, और सबको अपने अंदर रख स्थापित करके स्थिर है। इसलिए अपने सनातन धर्म में छूट है। कोई रूप भगवान का बनाकर भजन कीजिए वो आ जाएंगे, कहीं बैठ जाइए आ जाएंगे, कोई मंत्र से जाप कीजिए आ जाएंगे, किसी कोना में भी बैठ जाइए तो आ जाएंगे, कुछ भी चढ़ाइए स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि उनकी सामर्थ्य अपरंपार है। हम सब की सामर्थ्य लिमिट है। हम एक लिमिट काम को कर सकते हैं। हमारे पास हाथ पैर दो है, दो हाथ दो पैर, कान दो है। परमात्मा ब्रह्म परमात्मा के हरि अनंत हरि कथानंद सुनते हैं ना, शॉर्टकट में ही समझ लें कि हर उसका आँख से, कान से, मुख से विशेष मतलब नहीं है। वो परमात्मा में इतनी सामर्थ्य है कि वो आँख से खा सकता है, मुख से सुन सकता है, कान से देख सकता है, क्योंकि वो दिव्य है, वो एक ही परमात्मा है। लेकिन उस हमारी भावना के अनुसार कभी वो सगुण साकार रूप में स्वीकार करता है, कभी निर्गुण निराकार रूप में अनुभव कराता है, कभी देखता है, कभी सुनता है, कभी खाता है। हमारी जैसी भावना ऐसा वो बन जाता है। तो हमें इस चीज़ को समझना है। इसलिए भक्त चिंता ना करे। हिमालय पहाड़ के छोटे से गुफा में भी अगर वो बैठा हुआ है ना, तो परमात्मा उसके साथ बैठे हुए हैं। आप कहीं चले जाए इस धरती पे, आप परमात्मा से के राज्य से बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सर्वम आवृत्य तिष्ठति, सबको अपने में स्थापित किए हुए हैं। हम उनसे बाहर नहीं जा सकते, जैसे हम आकाश से बाहर नहीं जा सकते। कहीं जाएंगे तो आकाश के अंदर रहेंगे। तो इन सब से वो परम सामर्थ्यवान है, अब परे है। अनंत कोटि ब्रह्मांड उसके अंदर व्याप्त है, हम सब उनके अंदर में हैं। वो इतना सामर्थ्यवान है कि हम सिर्फ भाव अपना सही कर लें, हमें मिल जाएंगे। ये सब बातें भगवान इसलिए बता रहे हैं ताकि हम टेंशन न लें कि हम मंदिर नहीं जा पाते हैं, हम फलना धाम नहीं गए, हमें भोग नहीं लगा पाए, हमारे पास ये सामर्थ्य नहीं है, या हमको पता नहीं परमात्मा जानते हैं कि नहीं जानते हैं। आप परमात्मा में ही हैं, और परमात्मा आप में। आप क्या सोच रहे हैं वो जानते हैं, क्या कर रहे हैं देख रहे हैं, आपकी भावना कैसी है देख रहे हैं, कितने मन से आप सत्संग सुनने भी देख रहे हैं।
कि इनमें कितना भाव है भी देख रहे हैं, कि इसको जल्दी तारना है भी उनको पता है। धीरे धीरे जब आप लोग का स्तर हाई होगा ना, ये सब बात समझ में आएगा कि आप जहाँ रहेंगे ना वहीं परमात्मा की अनुभूति होने लगेगी। और जिसे परमात्मा की अनुभूति होने लगा ना, वहीं से वो सिद्ध बनना शुरू हो गया। परमात्मा की अनुभूति होनी चाहिए, ऐसा महसूस होना चाहिए कि परमात्मा हमको देख रहे हैं, ऐसा अनुभव होना चाहिए कि परमात्मा हमारे साथ बैठे हुए हैं, ऐसी अनुभूति होनी चाहिए कि परमात्मा की हम पर कृपा बरस रही है। अनुभव कीजिए। कभी कभी आपको लगेगा कि कुछ सुगंध आया, हाँ लगता है ईश्वर का। कहीं मन में लगेगा कि आनंद आया, लगता है ईश्वर आहट दिए। खोए रहिए, उनमें डूबे रहिए, लगे रहिए। इस तरह से जब आप परमात्मा के लिए निरंतर समर्पित रहेंगे ना, तो सारी बातें आपको समझ में आने लगेगा। कि कहते थे या गीता में भगवान अर्जुन को बोले, सही बोले। पहले ऋषि मुनि जंगल पहाड़ गुफा कहीं बैठ जाते थे, भगवान वहीं प्रकट हो जाते थे। क्यों? सामर्थ्य है। ऐसा दुनिया में कौन सा स्थान है जहाँ भगवान नहीं है? ऐसा कौन प्राणी पदार्थ है जिसके अंदर भगवान नहीं है? ऐसा कौन सा कार्य है जो परमात्मा के लिए कठिन है? इसलिए सर्वतः पानी पादम, सर्व तरफ हाथों पैर वाला, तर सर्वतो अक्षी शिरोमुखम, सब जगह नेत्रों सिरों मुखों वाला, सर्वतः श्रुति में लोके, सब जगह कानों वाला, सर्वम आवृत्य तिष्ठति, और पूरे संसार को अपने अंदर व्याप्त किए हुए हैं। उनमें संसार, वो संसार में, सब उनके हाथ में, सब उनके अंदर। ऐसे सामर्थ्यवान परमात्मा का शरण ग्रहण कीजिए, भक्ति भाव के साथ उनसे लगे रहिए, वो आपका बेड़ा पार कर देंगे। प्रेम से वृंदावन विहार।